माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, I think you will have to use microphone. This you will have to earphone. Put it on. सर, ये बिल के बारे में डाटा कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिक जमा करना, आंकड़े जमा करना किसी स्टेट से, उसके खिलाफ कोई नहीं, हम उसके हक में। जयराम रमेश जी ने शुरू में ही आपकी अनुमति से जो शुरुआत की, उन्होंने बताया, पार्टी का व्यू बताया कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, एक चीज के लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में जो आप टेलीविजन पे सुनते हैं, आप गुस्सा न करें, अधिकतर आपके ही साथी उसमें होते हैं जो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 371, 370 A, B, C, D, G, H, I, J, K, F, Z तक पूरा हिंदुस्तान उसमें शामिल है। उसके बारे में आप इलेक्शनों में भी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलते हैं, और न ही आप टेलीविजन पे उसकी चर्चा कभी करते हैं। मैं इतने देख रहा हूं व्हाट्सएप में क्या क्या छोटी बच्चियां हैं, उनको भी आपने शिक्षा अच्छी दी है 370 पर। जो 370 में कहीं है ही नहीं आंकड़े, वो भी मैं आप में से शेयर करूंगा, आप में से जो भी चाहें, वो जो है ही नहीं कहीं, वो भी 370 में लगाएं। आपकी पार्टी के ही बच्चे हैं, माफ कीजिए, उनको गलत तालीम मत दिया करिए, शिक्षा मत दिया करिए। जो लोगों में वो भ्रम फैलाते हैं 370 के बारे। कश्मीर में हालात पिछले 30 साल से बहुत खराब। आज आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा, आपकी सरकार वहां है, आपकी सरकार यहां। आज तक जितने भी कानून बनते हैं, अधिकतर पार्लियामेंट पास करता है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह लिखा होता है, दिस विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। फिर जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल में 95-97% जो कानून यहां हमने पास किए हैं, वहां की लेजिस्लेशन ने उनको दोबारा से स्टेट में पारित किया। खुद मैं जब चीफ मिनिस्टर था, कुछ कानून जो यहां बने थे, हमारी सरकार ने बनाए थे UPA 1 में, जिसका मैं भी हिस्सा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने, उस वक्त मुफ्ती साहब थे मरहूम, चीफ मिनिस्टर मुझसे पहले, उन्होंने उनको लागू नहीं किया था, उन्होंने बिल नहीं लाए थे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैंने स्पेशल सेशन बुलाकर पहले ही 15 दिन में जो वो कानून थे वहां असेंबली बुलाकर उनको पारित किया, पास किया। सवाल यहां मेरिट का नहीं, बिल अच्छा है नहीं अच्छा है, सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का है। आर्टिकल 370 हो, 371 हो, 371 A, B, C, D हो। वी आर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब भी हमें चाहे कि इसको सीधे पारित करें, आपको इस वक्त ज्यादा इंप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के बारे में समझनी चाहिए थी, क्योंकि आप सरकार चला रहे। बहुत कई चीजों से हम जूझ रहे हैं वहां। मिलिटेंसी है, मिलिटेंट हैं, कई ग्रुप अलग अलग हैं जिनको बहाना चाहिए। तो क्या आज इन हालात में
जब वहां आग लगी है तो केंद्रीय सरकार जो यहां भी सत्ता में है और वहां भी सत्ता में है, ये खामखा आप बैल मुझको मार। आपने स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछा। आपने विपक्ष, मैं यहां एमपी भी हूं काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, लिहाजा मेरा यह काम है नेता विरोधी दल के अलावा एज मेंबर पार्लियामेंट, हम लोगों से भी नहीं पूछा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के बाद अगर नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी, ये पुरानी पार्टी है, 1931 से बनी है। आज के लोकसभा के एमपी हैं फारूक अब्दुल्ला, उनको भी पता नहीं, उनको शायद अभी भी पता नहीं, आप लोकसभा में पास भी करा लिए, 4 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और आपकी जो अपनी पार्टी है पीडीपी, जिनके साथ आप सरकार चला रहे, तो इस बिल के साथ न आपकी रूलिंग पार्टी वहां साथ, न विपक्ष आपके साथ, न यहां इतने भी विरोधी दल, मैंने सबके भाषण सुने, वहां हमारे 2 मित्रों को छोड़कर A to Z सबने कहा कि प्रोविजन इसके ठीक हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं करना चाहिए। माफ कीजिए, आपका दृष्टिपूर्ण आर्टिकल 370 के बारे में आजादी से लेकर और आज तक अलग रहा है उसको खत्म करने का, इसलिए वो आप सेंसिटिविटी नहीं जानेंगे। लेकिन अब सरकार में है, आप भुगतना तो आपको पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर आपको भुगतना पड़ेगा यहां और वहां। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध करूं कि सभी विपक्ष चाहता कि आप वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स, आपने जीएसटी पास करा लिया, मैं ये नहीं कहता हूं मत पास कीजिए, आप अनुरोध करिए स्टेट गवर्नमेंट को कि हम चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने पारित किया है बिल, आप इसको विधानसभा में रख के पास कर दें। मैं पैसेज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट गेट इट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंस्टेड पासिंग बाय योर ओन सेल्फ एंड इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट पासेस। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कि आप ये निर्णय लें कि इसको आज रिप्लाई आज छोड़ दें, इस पे और कंसल्टेशन करें। बहुत सेंसिटिव इशू है ये, छोटी छोटी सेंसिटिव इश्यूज, कोई बड़ा कानून नहीं है, स्टैटिस्टिक, लेकिन कभी जब आग लग जाती है तो चिंगारी से लग जाती है, कोई भर के नहीं लेता है ट्रक आग, माचिस से जंगल भी जल जाता। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध करता हूं, ये आपके हक की बात, आप सेंटर रूल कर रहे हो, आप स्टेट रूल कर रहे हो, सेंसिटिविटी को जानिए कि इसको आप बजाय यहां पास करने, पारित करने के, आप स्टेट गवर्नमेंट से पारित कराइए। आपकी सरकार है, हमारी जरूरत होगी वहां इसको पारित कराने में, हम जरूर पारित कराएं, अपोजिशन इसकी मदद करेगी आपको वहां स्टेट में पास करने के लिए। लेकिन ये बीच में खामखा आज आप हालात जहां सामान्य होने की हम सब प्रयास कर रहे हैं, वहां खामखा में ये छोटी सी बात से फिर बात बिगड़ सकती है। सर, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब ने भी अंडरस्टैंड किया होगा, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आज इसका जवाब न दे के इसको फिलहाल पेंडिंग रखते हैं। थैंक यू। नाउ ऑनरेबल मिनिस्टर। कही है, उनको इस बात का हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में अमन हो, शांति हो, और देश के सभी समाज के लोगों को हम विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना है, और आपको भी विश्वास में लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए जब 11 अप्रैल 2017 को लोकसभा में ये बिल पास हुआ तो आपकी पार्टी ने भी उसमें सहयोग किया और सब ने मिल करके उसको क्या, कुछ इश्यूज़ आए हैं, मुझे लगता है कि जो इशू आपने कहे हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको स्पष्टीकरण चाहेंगे हम कि ऑनरेबल मिनिस्टर कर दें, ताकि उसका कोई कंफ्यूजन ना हो। मिनिस्टर नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो हमें लड़ाई नहीं है, मेरिट डिमेरिट नहीं है, ना ठीक है, तो मेरिट की बात ही नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, यू आर नॉट टॉकिंग, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द पैसेज ऑफ द बिल।
आपकी मंशा पर हमें When कोई we are शक नहीं, talking about हमारी the मंशा पर भी आप constitutional शक मत करिए। propriety, इसलिए Now, Mr. Honorable Minister, Minister, you may Honorable not Minister, understand. This is Sadananda what I Gowda said ji. in the beginning, Sri that your Sadananda Gowda party ji. will not understand Start the reply. sensitivities of the people of Yeah. Jammu and Kashmir. Taking For the- God's sake, now you are in power for more than 3 years. Understand the sensitivities of the region, of that region particularly. Okay. It is in your interest, it is in the interest of the nation. Okay, And please. at the moment you are at the Yeah. helm of affairs, you should be more concerned than all of us here. Okay, Mr. Minister, please.